अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दिल्ली मेट्रो जो कोविड-19 वबा की वजह से 5 माह से ज़्यादा के अरसे से बंद थी, आज से एक बार फिर 3 मराहिल में अपने खिदमात को बहाल कर दिया है। तहम DMRC ने लोगों से अपील की है कि वो जब ज़रूरी हो तब ही मेट्रो की सहूलियात का इस्तेमाल करें। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के हुक्काम ने कहा कि कंटेनमेंट जोन्स में वाक़ स्टेशन बंद रहेंगे। वज़ारत दाखिला ने हाल ही में मरहलेवार मुल्क में मेट्रो खिदमात की बहाली के लिए हिदायत जारी की थी। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। जी हाँ, मुल्क में पिछले 24 घंटों में 90,802 कोविड के नए केसेस सामने आए हैं और इसकी जद में आने से 1016 लोग फौत भी हो चुके हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह अपडेट के मुताबिक मुल्क में कोरोना के जुमला केसेस 42 लाख को पार कर चुके हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक हिंदुस्तान दुनिया भर में कोरोना के केसेस में दूसरे मुकाम पर पहुंच चुका है। हिंदुस्तान ने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है। अब हिंदुस्तान से आगे सिर्फ अमेरिका है। कौमी दारुल हुकूमत में पिछले 16 दिनों के दौरान कोविड-19 के घर पर अलायदगी के मामलात में 80% का इजाफा हुआ है और इसके साथ ही इस अरसे के दौरान ममनुआ इलाकों की तादाद 976 हो गई है। ये मालूमात सरकारी आदाद शुमार से सामने आए हैं। दिल्ली के महकमा सेहत के मुताबिक 5 सितंबर को दिल्ली में कोविड-19 के अलग थलग रिहाइश गाहों की तादाद 10,514 थी, जबकि इससे एक दिन पहले 9,822 थी। हिंदुस्तान और चीन के फौजी हुकाम ने कशीदगी को कम करने के मकसद से मशरक़ी लद्दाख में एक और दौर के मुज़ाकरात किए, जबकि दोनों तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते के तसादुमों के बाद इजाफी अफवाज और असला की तैनातियाँ मजीद बढ़ा दी गई है। ज़राए ने बताया कि शौशल के करीब ब्रिगेडियर कमांडर सतह के 4 घंटा तवील मुज़ाकरात का कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका। हिंदुस्तानी फौज पूरी तरह से चौकस है और वो इलाके में किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। एक बाहिजाब मुस्लिम खातून को दिल्ली के एक न्यूज़ चैनल ने महज इस वजह से नौकरी देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने हिजाब तर्क करने की शर्त कबूल नहीं की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली 24 साल गजाला अहमद ने बताया कि मैंने इंटरव्यू लेने वाले शख्स से कहा कि मैं हिजाब करती हूँ और मुलाजमत के दौरान भी करती रहूँगी। गजाला ने ट्विटर पर कहा कि इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने मुझे बताया कि इस सूरत में वो इनकी दरख्वास्त को आगे नहीं बढ़ा सकता। इससे कबल इंटरव्यू के राउंड के बाद इन्हें मुलाजमत की पेशकश की गई और तनख्वाह पर भी बात हुई। गजाला ने बताया कि इंटरव्यू लेने वाला शख्स अपने मुतालबे पर बज़िद था, या तो मैं हिजाब निकालूं वरना इसे नौकरी नहीं दी जाएगी। गजाला ने बताया कि हैरत की बात यह है कि इंटरव्यू लेने वाला शख्स भी मुसलमान था। एक नामालूम शख्स ने मुबैना तौर पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की शख्सी क़यामगाह मातोश्री को फ़ोन करते हुए कहा है कि वो मफरूर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरफ से दुबई से बात कर रहा है। कॉलर ने गुज़िश्ता रात तकरीबन 10:30 बजे 2 मरतबा फ़ोन किया, जिसके बाद पुलिस ने उद्धव ठाकरे के बंगले के अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी। एक अहदेदार ने बताया कि किसी ने गुज़िश्ता रात 2 मरतबा मातोश्री के नंबर पर फ़ोन किया और कहा कि दाऊद इब्राहिम चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से बात करना चाहता है। ताहम टेलीफोन ऑपरेटर ने फ़ोन चीफ मिनिस्टर को मुंतकिल नहीं किया। कॉलर ने अपनी शिनाख्त नहीं की और सिर्फ इतना कहा कि वो दाऊद इब्राहिम की तरफ से दुबई से बोल रहा है। मुकामी पुलिस को बाद में इन कॉल्स के बारे में बताया गया है, जिस पर बंगले के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। एक पुलिस अहदेदार ने बताया कि इस सिलसिले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर ट्रांसपोर्ट ने इन इत्तलात को मुस्तरद कर दिया कि कॉलर ने चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह को धमाके से उड़ाने की धमकी दी है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी परेशानी में डालने वाले एक मकतूब ने हलचल मचा दी है। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस से खारिज 9 कायदीन ने उबूरी सदर सोनिया गांधी को मकतूब लिखते हुए इन पर जोर दिया कि वो ख़ानदान से बालातर होकर सोचें और पार्टी की फ़िक्र करें। पार्टी को तारीख में गर्क होने से बचाने के लिए इसकी जमहूरी रिवायत को बहाल किया जाना ज़रूरी है। इस मकतूब पर साबिक़ MP संतोष सिंह, साबिक़ वज़ीर सत्यादेव त्रिपाठी, साबिक़ अरकान असेंबली विनोद चौधरी, नारायण मिश्रा, पांडे, प्रकाश गोस्वामी और संजीव सिंह ने दस्तखत किए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस में मंशियात के जाविये से तहकीकात करने वाले नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड अदाकारा रिया चक्रवर्ती को पूछगछ के लिए तलब किया था। रिया चक्रवर्ती ने इतराफ़ किया कि वो सुशांत के लिए मंशियात खरीदती थी। वो अपने भाई शोएब चक्रवर्ती के जरिए मंशियात हासिल करती थी। इसका भाई इस केस में दूसरा मुल्जिम है। ज़राए ने कहा कि रिया चक्रवर्ती के नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अहदेदारों से कहा कि वो एक शख्स सैमुअल मिरांडा को जानती हैं, जिसने मेरे लिए 17 मार्च को जैड नामी एक शख्स से मंशियात खरीदी थी। बॉलीवुड अदाकार अर्जुन कपूर के बाद इतवार को ही मल्लिका अरोड़ा का भी कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मल्लिका की बहन ने बताया कि एक शो के सेट पर मौजूद अफराद में से 8 लोगों के कोरोना वायरस पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद मल्लिका अरोड़ा का भी टेस्ट करवाया गया, इन्हें भी कोरोना पॉजिटिव आया है।
फिल्म अदाकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मीडिया के रवैये पर हो रही तनकीदों के बीच मुंबई पुलिस ने ऐसे न्यूज़ चैनलों और यूट्यूब चैनल्स को कानूनी नोटिस जारी किया है जो गुमराहकुन खबरें नशर कर रहे हैं, नए सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में इसकी दोस्त रिया चक्रवर्ती को जिस तरह जुर्म साबित होने से कबल ही मीडिया मुजरिम बनाकर पेश कर रहा है, इसकी शदीद मजम्मत की जा रही है। धीरे धीरे बॉलीवुड भी इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करता नजर आ रहा है। इतवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में रिया चक्रवर्ती की पेशी के वक्त मीडिया के नुमाइंदों ने जिस तरह कोरोना की वबा के बावजूद 2 गज की दूरी के उसूल को बालाताक रखते हुए रिया चक्रवर्ती के साथ धक्का मुक्की की, इसके खिलाफ कई फिल्मी शख्सियत ने आवाज़ बुलंद की है। फिल्म अदाकारा दिया मिर्जा ने अपने सख्त ट्वीट में कहा कि कानून अपना काम करेगा, मगर रिया के साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो काबिल मजम्मत है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में रिया की हाजिरी का वीडियो भी शेयर किया है। मुल्क में कोविड-19 की वजह से नाफिज किए गए लॉकडाउन के इब्तिदाई दिनों में तबलीगी जमात के मरकज निजामुद्दीन के हवाले से मीडिया कवरेज गलत, मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी और जानिबदाराना था। इसकी तस्दीक पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने वबा के वक्त हिंदुस्तानी मीडिया की सूरत हाल के उन्वान से तैयार की गई अपनी एक रिपोर्ट में की है। रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया में कोरोना जिहाद जैसी इस्तिलाह के इस्तेमाल से अवाम के जहनों पर खौफ तारी हुआ है। इस ज़िमन में अखबार बिजनेस लाइन्स के एक तजुर्बे का हवाला देते हुए बताया गया है कि 20 मार्च से 27 अप्रैल के दरमियान 217 मीडिया ज़राए ने ऐसी 11,074 खबरें शाये या नशर की जिनमें लफ्ज़ तबलीगी जमात का इस्तेमाल किया गया था। इनमें 54% अंग्रेज़ी खबरें थी जो प्रिंट मीडिया में शाये हुई। रिपोर्ट के मुताबिक तबलीगी जमात के इस मामले ने लोगों को सोशल मीडिया पर फर्जी मवाद तैयार करने का मौका दे दिया, जिसमें कोविड-19 को मुसलमानों से जोड़ दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चंद मीडिया हाउसेस ने बहुत ही अय्यारी का मुजाहरा करते हुए सोशल मीडिया पर गश्त करने वाले इन फर्जी मालूमात को अपनी खबरों में इस्तेमाल किया। PUCL ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की है कि इन खबरों ने वबा के दौरान इस्लाम दुश्मनी पर मबनी फर्जी और नफरत अंगेज खबरों को हवा दी है। इसकी वजह से जो प्रोपेगेंडा तैयार हुआ वो तबलीगी जमात के अराकीन के लिए तबाहकुन था। कोरोना वायरस की वबा ने लाखों हिंदुस्तानियों के ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया है। हिंदुस्तान की मईशत जो तेजी से तरक्की कर रही थी, इसकी रफ्तार रुक गई है। लाखों अफराद गुर्बत से निकल रहे थे, मेगा सिटीज खड़े किए जा रहे थे, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ती जा रही थी और वो मुआशी सुपर पावर बनने के लिए तैयार था। लेकिन मुल्क भर में पैदा हुए मुआशी हालात की वजह से तशवीश कई गुना बढ़ गई है। हिंदुस्तान की मईशत किसी भी दूसरे मुल्क की निस्बत से तेजी से सुकड़ चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 20 मिलियन अफराद एक बार फिर गुर्बत की जद में आ सकते हैं। ज़्यादातर माहिरीन लॉकडाउन को इस नुकसान का सबब करार दे रहे हैं। बरतरफ टीचर्स और पुलिस के दरमियान उस वक्त तसादुम हो गया जब वो पानीपत के रियासती वजीर तालीम को काले झंडे दिखाने के लिए पहुंचे। इत्तला के मुताबिक जिला हिसार गांव कोहली में वजीर तालीम कंवरपाल गुज्जर एक तकरीब में पहुंचे तो बरतरफ शुदा टीचर्स एहतजाज करते हुए वहां पहुंचे और वजीर मौसूफ को काले झंडे दिखाए। हंगामा कर रहे टीचर्स को बमुश्किल पुलिस ने काबू किया। अमेरिकी शहर पोर्टलैंड में नस्ल परस्ती और ट्रंप इंतजामिया की मनफी पॉलिसियों के खिलाफ जारी एहतजाज को 100 दिन हो चुके हैं। इस दौरान मुजाहिरीन, पुलिस और विफाकी दस्तों के दरमियान हुई झड़पों में कई अफराद शदीद जख्मी हो चुके हैं, जबकि हंगामा आरई और आतिशजनी घेराव में शहरी अमलाक का भी गैर मामूली नुकसान हुआ है। मशरक़ी बहरा रूम में तुर्की की जानिब से तेल और गैस की तलाश के मिशन पर पैदा हुए तनाज़े के बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पड़ोसी मुल्क यूनान को संगीन नताइज की धमकी दी है। इनका कहना है कि यूनान ज़ेर-ए-आब कुदरती वसाइल के तनाज़े पर इनखरा के साथ मुज़ाकरात करे, वरना इसे तबाहकुन जंग का सामना करना पड़ेगा। इस्तांबुल में तबिया शहर के इफ्तिताह के मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि तुर्की की हुकूमत और अवाम तमाम तरह के पस मंज़र और इनके मरतब होने वाले नताइज के लिए तैयार हैं। तुर्की ने यह इंतबाह ऐसे वक्त दिया है जबकि वो इस इलाके में जंगी मशकों का आगाज़ करने वाला है। एर्दोगान ने यूनान को खबरदार करते हुए कहा है कि वो मशरक़ी बहरा रूम में बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से मुज़ाकरात करे, वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि TRS हुकूमत के खिलाफ अवाम की नाराज़गी में इजाफा होता जा रहा है और लोग अब अपनी नजात के लिए कांग्रेस पार्टी पर नजरें लगाए हुए हैं। उन्होंने पार्टी कैडर पर जोर दिया कि वो पार्टी को निचली सतह तक मजबूत करें और अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। गांधी भवन में जिला कांग्रेस सुदूर से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिला सुदूर की मेहनत के नतीजे में दही इलाकों में मुस्तहकिम है। उन्होंने कहा कि पार्टी की बुनियादें निचली सतह तक मजबूत हैं और इन्हें मुस्तहकिम करने की ज़रूरत है ताकि एक मौसर तंजीम मुमकिन हो सके। तेलंगाना बीजेपी ने 17 सितंबर को यौम इंज़माम तेलंगाना सरकारी सतह पर मनाने का हुकूमत से मुतालबा किया। बीजेपी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना तहरीक के दौरान यौम इंज़माम तेलंगाना की तकरीब सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया था, लेकिन तेलंगाना की तश्कील और TRS के इख्तिदार में आने के बाद अपने वादे से मुनहरिफ हो गए।
انہوں نے الزام لگایا کہ مجلس کے دباؤ میں آ کر چندرشیکھر راؤ حکومت یوم انضمام تلنگانہ کی تقریب سرکاری سطح پر منانے سے ڈر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے اقتدار میں آنے پر اس تقریب کو سرکاری سطح پر منایا جائے گا۔ دواخانہ عثمانیہ میں وینٹیلیٹرز کی تنصیب اور آکسیجن کی سربراہی میں پائے جانے والے نقائص کو دور نہ کیے جانے کی صورت میں دواخانے کے حالات انتہائی ابتر ہو سکتے ہیں۔ دواخانہ عثمانیہ میں وینٹیلیٹرز موجود ہیں، لیکن ان وینٹیلیٹرز تک آکسیجن سربراہ کرنے کے لیے نصب کی گئی پائپ لائن ناکافی ہے، جس پر سپرنٹینڈنٹ دواخانے نے اعتراض کرتے ہوئے اسے فوری بہتر بنانے کی سفارش کی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کورونا سے نمٹنے اور علاج کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے پیش کردہ رپورٹ کو نامکمل اور تذبذب پر مبنی قرار دیا۔ چیف جسٹس رگھویندر سنگھ چوہان کی زیر قیادت ڈویژن بینچ نے حکومت کی جانب سے روزانہ کے میڈیا بلیٹن میں کووڈ-19 سے اموات کی پیش کی جانے والی تعداد پر شبہات کا اظہار کیا۔ حالیہ عرصے میں کورونا کے کیسز میں اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ حکومت روزانہ صرف 8 تا 10 اموات کا انکشاف کر رہی ہے۔ ڈویژن بینچ نے انتباہ دیا کہ اگر اس طرح کی غلط رپورٹس عدالت میں پیش کی گئی تو وہ چیف سیکرٹری کو عدالت میں طلب کریں گے۔ 400 سالہ قدیم تاریخی چار مینار کی خوبصورتی اور ترقی میں چار چاند لگنے والے ہیں۔ بیرونی سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے خصوصی منصوبہ بندی تیار کی گئی ہے، جس کے تحت چار مینار کے اطراف و اکناف مزید ترقیاتی کاموں کی انجام دہی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ چار مینار کے علاقے میں پیدل راہ پروجیکٹ کے لیے 1400 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ چار مینار سی پی پی پلان کے تحت چار مینار کو پہنچنے والے 4 راستوں سے گاڑیوں کی آمد و رفت کو 18 اگست سے مکمل بند کر دیا گیا ہے۔ ان 4 راستوں مرغی چوک، سردار محل روڈ، مدینہ اور پنچ محلے کی سڑکوں کے لیے عہدیداروں کی جانب سے تیاری کی جا رہی ہے۔ حصول اراضیات کے لیے چار مینار کے اطراف و اکناف کی 258 خانگی جائیدادوں کی نشاندہی کرتے ہوئے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن ٹاؤن پلاننگ شعبے کے عہدیداروں نے ان جائیدادوں کے مالکین کو نوٹس جاری کر دی ہے۔ سڑک توسیع کے کاموں کا تاریخی کالی کمان کے عقب میں واقع آگرہ سویٹ ہاؤس سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ ڈی ایچ ایم سی چار مینار کے زونل کمشنر اشوک سمراٹ نے بتایا کہ سیاحتی مراکز کو ترقی دینے اور اس کی نگہداشت کرتے ہوئے عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بی جے پی کے گوشہ محل ایم ایل اے راجا سنگھ نے کہا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں نے ایک یوٹیوب چینل حیدرآباد روہنگیا ٹی وی قائم کیا ہے۔ راجا سنگھ نے کہا کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں روہنگیا کا ایک فٹ بال کلب بھی موجود ہے۔ انہوں نے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ، ڈی جی پی اور کمشنر پولیس حیدرآباد سے دریافت کیا کہ کیا وہ ان غیر قانونی سرگرمیوں سے واقف ہے۔